फ्रेंड्स, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। आपको √3 की जगह पे √2 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है, √11 आ सकता है, कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आ सकता है। आपको सेम प्रूफ सब में लिखना है, जस्ट वहां पर नंबर्स चेंज हो जाएंगे। √3 के जगह पे √7 आ गया, √5 आ गया, जो भी आ गया वहां जस्ट नंबर्स चेंज हो जाएंगे। अदरवाइज आपको सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सो बिफोर प्रोसीडिंग फॉर दिस वीडियो, होप यू नो दैट व्हाट इज रैशनल नंबर एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर। अगर आपको उसमें कुछ भी कंफ्यूजन है, आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, हमने नंबर सिस्टम के ऊपर बनाया हुआ, जहां पर हमने डिस्कस किया व्हाट इज रैशनल एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। सो ऐसे टाइप के प्रूफ में हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड मीन्स हमको जो बोला गया है उसके अगेंस्ट में हम अज्यूम करेंगे। दैट इज √3 हमको बोला इरेशनल नंबर प्रूव करो, बट हम अजम्पशन क्या करेंगे, √3 जो है वो रैशनल नंबर है। ओके, सो प्रूफ, लेट अस assume that √3 is a rational number. ओके, सो हमने अज्यूम कर लिया कि √3 जो है वो इरेशनल नहीं है, वो रैशनल नंबर है। ओके, अगर वो रैशनल नंबर है, therefore it should satisfy all the conditions of rational number। अब मैं उस पर कोई भी ऑपरेशन करूँ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी करूँ, वो रैशनल नंबर के कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, एंड वी नो दैट all the rational numbers can be denoted in the form of p by q. So therefore, can I write √3 is nothing but equals to p by q, where q is not equals to 0 and p and q are co-prime numbers. They are co-prime numbers. That means what? p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा other than 1. उसको हम बोलते हैं co-prime numbers. को-प्राइम नंबर्स का मतलब नहीं होता है कि दोनों प्राइम नंबर्स होंगे, वो कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 4/7, मतलब जो वैल्यू है उसको, उसका फ्रैक्शन फॉर्म जो है 4/7 है, तो 4 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1? नहीं है। सो दे आर को-प्राइम नंबर्स। यहाँ पर तो 4 कंपोजिट नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। अब जैसे 4/9 भी अगर मैंने ले लिया तो 4/9, तो दोनों तो कंपोजिट नंबर है, बट दे आर, इसको हम क्या बोलेंगे, को-प्राइम नंबर्स, क्योंकि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो ऐसे टाइप के नंबर्स को, दो नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को-प्राइम नंबर्स। ओके, सो दैट मीन्स व्हाट, √3 इज इक्वल्स टू p by q। क्योंकि जब हम p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उनमें जो भी कॉमन फैक्टर्स होता है उसको रेड्यूस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, लोएस्ट फॉर्म में। तो जो भी कॉमन फैक्टर्स होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, जस्ट कॉमन फैक्टर उनके बीच में क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर अगर √3 इक्वल्स टू p by q, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ओके, अदर देन 1। सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग करता हूँ। मैं कोई भी ऑपरेशन कर सकता हूँ, तो मैं स्क्वायरिंग करता हूँ, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो √3 स्क्वायर इज इक्वल टू p² by q²। नाउ √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, बिकॉज √3 इंटू √3 इज √9 एंड √9 इज नथिंग बट 3 इक्वल्स टू p² by q²। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3q² इज इक्वल टू p²। दैट इज नथिंग बट p² इज नथिंग बट 3q²। इसको इक्वेशन 1 में ले लेता हूँ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर। अब यहाँ पर हम कुछ स्टेटमेंट आएगा यहाँ पर जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब देखो, p² इक्वल्स टू 3q²। ओके, तो p² एक वैल्यू है, स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर है, वो किसके बराबर है, 3q² के बराबर है। इसका मतलब 3 उसमें एज अ फैक्टर है, 3 एज अ फैक्टर है। अब जैसे कि एग्जांपल में लेता हूं 15, तो 15 इज नथिंग बट 3 इंटू 5। 15 इज 3 इंटू 5, तो 15 स्क्वायर क्या होगा, 15 स्क्वायर विल बी 3 इंटू 5 इंटू 5। क्योंकि जब हम कोई भी नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो उसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्वाइस हो जाएंगे, मतलब दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ पेयर। 2 के फॉर्म में होंगे, तो ये 2 3 हो जाएगा और 2 5 हो जाएगा। तो 15 स्क्वायर इज वॉट, 3 इंटू 5 इंटू 5। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3 इंटू
3 इंटू 15 इंटू 5 दैट इज 75, 3 इंटू 75, तो कहना राइट 3 इंटू, इसको मैं कोई भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करता हूँ 3m, मतलब 15 स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल्स टू 3m, मतलब 3 एज अ उसमें फैक्टर है और m कोई भी वैल्यू होगा यहाँ पर, जैसे यहाँ 75 है, तो p स्क्वायर इज 3q स्क्वायर, क्या है 3q स्क्वायर, तो इसका मतलब 3 उसका क्या है, एक फैक्टर है उसमें। ओके, अगर 3 एज अ फैक्टर है तो मुझे बताओ, अगर 15 इक्वल्स टू 3 इंटू 5 या 15 स्क्वायर इज 3 इंटू 75, तो ये 15 स्क्वायर जो वैल्यू होगा 225 होता है 15 का स्क्वायर, वो 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं? यस होगा, क्योंकि 3 यहाँ पर उसका फैक्टर आ रहा है, जैसे 225, और 225 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 3 से मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड होगा वो, तो कैन आई राइट देयरफॉर p स्क्वायर इज divisible by 3, yes, because p square is 3q square, तो p square is divisible by 3 से डिवाइड होगा। ओके, अगर p square is divisible by 3, therefore p is also divisible by 3। अगर p स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो p भी तो 3 से डिवाइड होगा। अब जैसे मैं बता रहा हूँ 15 स्क्वायर 225, तो वो 3 से डिवाइड हो रहा है, बिकॉज 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 15 भी तो, अगर मैं 15 स्क्वायर को मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो 15 है, तो क्या ये क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो उसमें जो फैक्टर होता है वो हमेशा पेयर फॉर्म में होता है, वो सिंगल तो होगा नहीं। अब यहाँ जैसे एक 3 है तो और एक 3 तो होगा ही उसमें, क्योंकि ये p स्क्वायर है। जब हम कोई भी नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो उसमें जो भी फैक्टर होगा वो पेयर फॉर्म में होगा, 2-2 के फॉर्म में होगा, 2-2 नंबर्स होंगे। तो यहाँ एक 3 है और एक 3 जो हो वो q स्क्वायर में छुपा होगा, इसका मतलब p स्क्वायर जो होगा वो 3 से डिविजिबल है, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया 15 स्क्वायर इज 3 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये, जैसे ये p स्क्वायर है तो ये हो जाएगा p, तो इसमें आएगा 3 इंटू 5, तो भी वो 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ओके, नाउ अगर p इज डिविजिबल बाय 3 तो p एक ऐसा नंबर है जिसमें 3 एज अ फैक्टर है। अगर 3 एज अ फैक्टर है, देयरफॉर कैन आई रिप्रेजेंट p इज इक्वल्स टू 3k, p इज इक्वल्स टू 3k, k इज एनी नंबर, कि के कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3m लिखा था, तो m का वैल्यू क्या था 75, तो ऐसे p जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब p का जो वैल्यू होगा उसमें 3 एज अ फैक्टर होगा, वो कोई भी नंबर। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल एक लेता हूँ 15 की एग्जाम्पल, तो 3 अगर मैं k लिख रहा हूँ तो k का वैल्यू क्या होगा 5 होगा, 3 इंटू 5। अगर वो 30 है तो देन ऑल्सो 30 में भी 3 एज अ फैक्टर, तो 3k होगा, तो k का वैल्यू इधर क्या होगा 10 होगा। अब मुझे इतना पता चल गया है कि वो जो भी नंबर होगा उसमें 3 एज अ फैक्टर है, तो इट कैन बी एनी नंबर, तो यहाँ k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो बट p कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3k। ओके, सो नाउ इसको मैं एज अ 2 दे देता हूँ। नाउ पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, दैट इज मैं p का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा एज अ 3k। मुझे पता चल गया कि p जो है वो 3 उसमें एज अ फैक्टर है, तो कैन आई रिप्रेजेंट एज 3k, यस। तो यहाँ p स्क्वायर देखो, p स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर है, तो कैन आई राइट 3k द होल स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। समझा, ये p के जगह हमने 3k लिख दिया। नाउ 3 का स्क्वायर 9k का स्क्वायर, k स्क्वायर इज 3q स्क्वायर। अब यहाँ देखो 3 को मैं यहाँ ट्रांसपोज करूँगा तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू q स्क्वायर, 3 इंटू 3, सो इट इज 3k स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर। अब देखो q स्क्वायर इक्वल्स टू 3k स्क्वायर, अब k स्क्वायर क्या है वो मुझे नहीं लेना देना है, बट q स्क्वायर भी एक ऐसा वैल्यू है जिसमें 3 ऐसा फैक्टर आ रहा है। जैसे यहाँ पर p स्क्वायर इज 3q स्क्वायर, मुझे इससे लेना देना था, q स्क्वायर से लेना, बट मुझे ये पता चल गया 3 एज अ फैक्टर। यहाँ पर भी q स्क्वायर इज 3k स्क्वायर, मतलब 3 एज अ फैक्टर है। अगर 3 एज अ फैक्टर है तो देन वी कैन से दैट देयरफॉर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर q स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 है तो देयरफॉर q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय
3. Q is also divisible by 3. ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही अब क्या हो रहा है, देखो P is divisible by 3, Q is also divisible by 3. इसका मतलब P और Q में दोनों में 3 एज अ कॉमन फैक्टर आ गया. मैंने जब स्क्वायर किया तो आगे जाके हमको मिल रहा है कि P जो है उसमें 3 एज अ फैक्टर है, Q जो एक नंबर है उसमें 3 एज अ फैक्टर है. बट यहाँ पर तो हमने क्या बोला था, P एंड Q आर को प्राइम नंबर. अगर ये रैशनल नंबर है, P बाई Q फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहा हो तो P और Q क्या है, को प्राइम नंबर, मतलब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1. बट हमने तो जब स्क्वायर करके ये ऑपरेशन कर रहे तो हमको आ रहा है कि P जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है और Q भी जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब P में भी 3 एज अ फैक्टर है, Q में भी 3 एज अ फैक्टर है. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ तो को प्राइम है बट मुझे आ रहा है 3 एज अ फैक्टर है, तो ये क्यों आ रहा है? ऊपर तो हम बोल रहे हैं को प्राइम, बट ऑपरेशन करने के बाद हमको आ रहा है कि 3 भी एज अ कॉमन फैक्टर है, वो को प्राइम है ही नहीं. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है? हमको क्या आ रहा है? कॉन्ट्रडिक्शन. मतलब ऊपर हम कुछ और बोल रहे हैं, नीचे जाके हमको सॉल्व करने के बाद हमको कुछ और मिल रहा है. तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारा अजम्पशन रॉन्ग है कि √3 जो है वो रैशनल नंबर है. क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर होता तो P बाई Q को प्राइम ही होता, तो P और Q में और कोई भी कॉमन फैक्टर ऐसा नहीं आता कि P भी 3 से डिवाइड हो रहा है और Q भी 3 से डिवाइड हो रहा है. तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने अजम्पशन जो किया था वो रॉन्ग किया था कि √3 इज अ रैशनल नंबर. मैंने बोला अगर अजम्पशन किया तो आगे कोई भी ऑपरेशन करो अगर, तो वो वहां पर कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आना चाहिए अगर वो रैशनल नंबर होता, बट हमको यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है. तो अब आपको क्या स्टेटमेंट लिखना है, मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, आपको मैं जस्ट ओरली बता दे रहा हूँ. सो वी आर गेटिंग दैट 3 एज अ कॉमन फैक्टर इन P एंड Q, but as per our assumption P and Q are co-prime numbers. So this contradiction arises due to our wrong assumption that √3 is a rational number. वो हमारा wrong assumption था. So therefore √3 is an irrational number. Hope you have understood. अगर आपको कुछ भी यहाँ पर डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वो आपका डाउट जो है वहाँ सॉल्व कर दूंगा. एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल द स्टूडेंट्स जो अभी 9th और 10th स्टैंडर्ड में हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा. होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू.